साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पर। आज हम चित्रकला सब्जेक्ट में एक नई सीरीज़ लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। टिलर ऑफ द सॉइल। टिलर ऑफ द सॉइल पहला है खेत जोतने वाला। खेत जोतने वाला यह पोस्टर 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन के लिए नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया था। इसमें बोस ने स्थानीय ग्रामीणों का कलम और स्याही से चित्रण किया है, जिसमें उन्होंने गहरे टेम्परा से प्रभावशाली तिरछी रेखाओं को देखा जा सकता है। यह तकनीक पटुआ लोक कला प्रथा की याद दिलाती है। इस पैनल की पृष्ठभूमि में एक मेहराब का चित्रण है। चित्रों पर अजंता के भित्ति चित्रों और मूर्तियों का प्रभाव देखा जा सकता है। आगे नंदलाल बोस की देखरेख में 400 से अधिक पोस्टर तैयार किए गए, जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। इस तरह देश के नैतिक चरित्र निर्माण के लिए बोस ने कला का उपयोग किया। आगे है रासलीला। इस चित्र को जितेंद्र नाथ मजूमदार ने वॉश शैली में बनाया है। यह चित्र श्री कृष्ण के दिव्य जीवन को दर्शाता है। मजूमदार जी के पौराणिक और धार्मिक विषयों को चित्रित किया है। जितेंद्र नाथ मजूमदार के और अन्य चित्र हैं। एक है राधा का मनभंजन, राधा और सखी, लक्ष्मी, चैतन्य का जन्म, रासलीला। आगे हम पढ़ेंगे राधिका। यह चित्र अब्दुल रहमान चुगताई ने वॉश और टेम्परा तकनीक का प्रयोग करते हुए कागज पर बनाया है। ये शाहजहां के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद के वंशज थे, जिन्होंने देश में जामा मस्जिद और लाल किला तथा आगरा का ताजमहल डिज़ाइन किया था। चगुताई अवनी बाबू गगनेंद्र नाथ नंदनलाल बोस से प्रभावित थे। इस चित्र में राधिका को एक जलते दीपक से दूर जाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पृष्ठभूमि का वातावरण उदासीन है। चगुताई चीनी और जापानी शैली से प्रभावित थे। राधा को इस चित्र में इतना मनमोहक चित्रित किया गया है जैसे संगीतात्मक कविता की पंक्ति हो। चगुताई के अन्य चित्र हैं राधिका, उदास राधिका, स्वप्न, हीरामन तोता, उमर खयाम, संगीतकार महिला, महिला दीपक जलाती हुई, वृक्ष के नीचे महिला, एक कब्र के पीछे आदमी। आगे है सिटी इन द नाइट। आगे हम पढ़ रहे हैं सिटी इन द नाइट। यह जल रंग चित्र है जो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने 1972 में चित्रित किया था। इसकी घनवादी शैली को देखकर यह कहा जा सकता है कि वह पहले ऐसे भारतीय कलाकार थे जिन्होंने भारतीय कला के परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया था। अपने चित्रों में आंतरिक भाव के उथल पुथल को ज्यामितीय रूप में अंकित किया, जो विश्लेषणात्मक घनवादी शैली के नाम से जाना जाता है। मानव आकृति हो या रूपरेखा, सभी को ज्यामितीय घनवादी में बनाया गया है। इनके चित्रों में रहस्यमयी कृत्रिम रोशनी तथा रंगमंच की विशेषताओं से यह स्पष्ट है कि रवींद्रनाथ टैगोर के नाटक में रुचि लेने के साथ साथ उसमें भागीदारी भी की। आगे हम पढ़ेंगे जर्नीस एंड के बारे में पढ़ते हैं। इस चित्र का निर्माण 1913 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने जल रंग में किया है। इस चित्र पर पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। भारत में इन्होंने ही वॉश चित्रण का आविष्कार किया था। यह तकनीक एक कोमल, धुंधली और प्रभाववादी परिदृश्य उत्पन्न करती है।
इस चित्र में थक कर बैठे हुए ऊंट को सूर्यास्त के लाल सांकेतिक रूप में दर्शाया गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर के अन्य चित्र हैं द फॉरेस्ट, कमिंग ऑफ नाइट, माउंटेन ट्रैवलर, क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट। आगे अरेबियन नाइट्स। अगला है वुमेन विद चाइल्ड। यह चित्र यामिनी रॉय द्वारा 1940 में गौश तकनीक में बनाया गया। लोक कला को भारतीय आधुनिक कला में एक अलग पहचान देने की वजह से यामिनी राय को लोक कला के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता यामिनी रॉय को 1920 के दशक के मध्य में उन्होंने बंगाल के ग्रामीण इलाकों में घूमकर वहाँ के लोक कलाकारों से उनकी कला सीखी। इस चित्र मदर एंड चाइल्ड में बहुत ही साधारण रंग द्वारा गतिपूर्वक रेखाओं का प्रयोग किया गया है। उन्होंने चित्र में थुलथुला पीला और ईंट जैसे लाल रंग का प्रयोग और पृष्ठभूमि में गेरू रंग है। रॉय का जन्म बांकुरा में 1887 में हुआ था। कपड़े पर चित्र बनाना उनकी स्वयं की खोज थी। यामिनी रॉय ने टेम्परा पद्धति में प्रारंभिक 7 चित्रों का निर्माण किया। यामिनी रॉय ने पत्थर के चूर्ण से सलेटी रंग, हल्दी से पीला रंग, परा पाउडर से सफ़ेद रंग, जलोढ़ मिट्टी से धुंधला पीला, नील से नीला और दूधिया आदि का प्रयोग किया। ये सभी आसानी से अपने आसपास गांव में ही आसानी से मिल गए। यामिनी रॉय ने अपने कैनवास घर पर ही बनाए। उसमें चित्र बनाने के लिए सबसे पहले कला एवं गाढ़े रंगों का प्रयोग कर रेखा चित्र बनाया। यामिनी ने ग्रामीण विचारधारा के माध्यम से उपनिवेशवाद का विरोध किया एवं स्थानीय कला को गौण बनाया। ये आज के हमारे चित्रकला के कुछ मुख्य बिंदु थे। उम्मीद है आपको परीक्षा की दृष्टि से ये तथ्य बहुत लाभकारी होंगे। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।